नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटी ही रहने दीजिए ना पापा। शादी के बाद मेघा पहली बार मायके आई है। वह बहुत खुश है। आज वह पूरे 3 महीने के बाद अपने घर आई है। उसकी शादी के बाद जैसे पूरा घर उदास हो गया था, पर आज पूरा खुश हो रहा है। मेघा के पहली बार मायके आने पर खूब आवभगत हो रही है। मेघा के मम्मी पापा और दोनों भाई सब अपनी अपनी तरह से उसे खुश करने में लगे हुए हैं। मम्मी ने तरह तरह के पकवान बनाए हैं। पापा गंगाराम के यहाँ से उसके फेवरेट बेसन के लड्डू लाए हैं। उसके भाई जो हर कार्य करने से मना कर देते थे, आज उसकी एक आवाज़ पर दौड़ लगा रहे हैं। दी, कुछ और चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम दोनों को क्या हो गया है? सारी बात मान रहे हो, क्या बात है? उसने चुटकी लेते हुए अपने दोनों भाइयों से कहा। अरे दीदी, अब आप मेहमान हो ना, कुछ दिन के लिए आई हो, सोचा खुश कर दे तुम्हें। भाइयों ने उसे छेड़ते हुए कहा। अच्छा बच्चू, मेहमान नहीं हूँ, घर है मेरा, है ना माँ? हाँ बेटा, घर है तेरा और हमेशा रहेगा, माँ के सीने से लगते हुए पूरे अधिकार के साथ मेघा ने कहा। अच्छा बेटा, यह सब छोड़, यह बता, तेरा ससुराल ठीक ठाक तो है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है तुझे? हाँ माँ, सब ठीक है। मम्मी पापा दीदी सब बहुत अच्छे हैं। और दामाद जी, अरे मानस तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता है, जब हम हनीमून गए थे तो हमने सबके लिए गिफ्ट्स लिए। मम्मी पापा दीदी और तो मानस ने आप सबके लिए भी गिफ्ट लिए हैं। हमारे लिए? हमारे लिए क्या ज़रूरत थी बेटा? पता नहीं दामाद जी क्या सोच रहे होंगे। अरे मम्मी, क्या सोचेंगे, उन्होंने खुद लिए हैं। मोनू जाओ, मेरा बैग लेकर आओ, दिखाती हूँ। यह लो, मेरे लिए क्या भेजा है जीजू ने? मेघा को बैग थमाते हुए मोनू ने पूछा। दिखाती हूँ ना कहते हुए मेघा ने सबके गिफ्ट्स निकालकर सबको देने लगी। तुम दोनों के लिए टी शर्ट और जीन्स है, पापा आपके लिए घड़ी है और मेरी प्यारी प्यारी माँ के लिए एक खूबसूरत साड़ी। बेटा, साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ माँ, आपके बड़े बेटे और बेटी की पसंद है ना, पर बेटा मैं इसको कैसे ले सकती हूँ? क्यों माँ, क्यों नहीं ले सकती? इतने प्यार से हम दोनों ने आपके लिए खरीदी है, पसंद नहीं आई क्या? आपको ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा कन्यादान किया है ना, पाँव पूजा है तुम्हारा। अब तुम्हारे यहाँ का पानी पीना भी पाप है हमारे लिए। पर माँ, यह तो गिफ्ट है ना, मेघा ने उदास होकर कहा। पर बेटा, है तो तुम्हारे पैसों का, तो क्या हुआ, मेरी शादी हो गई, क्या तुम्हारे लिए अपने भाइयों के लिए मैं कुछ नहीं ले सकती? क्या सच में जो लोग कहते हैं शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, क्या सच में पराई हो गई हूँ मैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी संस्कृति में कन्यादान के बाद कन्या के घर का पानी भी नहीं पीते, तो मैं यह सब कैसे ले सकती हूँ? पर माँ, अच्छा ले लेते हैं, लेकिन तुम पैसे ले लेना, हमसे जितने का भी है। मेघा के पापा ने उसको बीच में रोकते हुए कहा। क्या पापा, आप भी माँ का साइड ले रहे हो? आपने मुझ में और इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि हमेशा मुझे ही आगे रखा। शादी से पहले घर की सारी शॉपिंग मैं ही करती थी। आप सबके लिए जो पसंद होता था ले लेती थी, वही तो आज ही किया मैंने। और पापा, वैसे भी शादी से पहले मैंने मानस को साफ कह दिया था कि जो आदर सम्मान वह अपने परिवार के लिए मुझसे चाहते हैं, वही उन्हें मेरे परिवार को भी देना होगा, और मानस दे भी रहे हैं। जैसे वह वहाँ मम्मी पापा की फिक्र करते हैं, वैसे ही आप दोनों की भी करते हैं। इन दोनों को भी अपना छोटा भाई ही समझते हैं, तभी तो मेरे बिना कहे उन्होंने दोनों परिवारों के लिए गिफ्ट लिए हैं। और आप दोनों ने भी तो खुद उनसे कहा था, आप लोगों के लिए वह बड़े बेटे हैं। तो जब एक बेटे की तरह आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मना क्यों कर रहे हैं आप? क्या कहूँ उनसे मैं, तुम दामाद हो, तुम्हारे पैसे का नहीं लेंगे? पापा, बेटी हूँ इस घर की, प्यार करती हूँ आप लोगों से, अच्छा लगता है जब आप लोगों के लिए कुछ करती हूँ। प्लीज़ पापा, बेटी ही रहने दीजिए, मुझे यूँ पराया ना बनाइए।
चाह कर भी मैं कुछ ना कर पाऊँ आप सबके लिए। मेघा के इस तर्क ने सभी को निरुत्तर कर दिया। अच्छा बेटा, तू जीती मैं हारा, वैसे भी बातों में कौन जीत सकता है तुझसे, पापा ने कहा। पर बेटी है वह, हाँ बेटी है, हमेशा बेटी ही रहेगी, तभी तो कह रहा हूँ ले लो, बहुत प्यार से लाई है, पापा ने उसकी माँ को बीच में रोकते हुए कहा। थैंक यू पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए मेघा अपने पापा के सीने से लग गई। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद जब लड़की अपने परिवार के लिए अपने पैसों से कुछ करती है तो वह उसे लेने से हिचकिचाते हैं और कहते हैं कि कन्या का धन हम नहीं ले सकते। एक बेटी जीवन भर अपने माँ पापा की फिक्र करती है, उनके लिए कुछ करना चाहती है। आज के समय में जब लड़का लड़की बराबर हैं का नारा बुलंद हो रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लड़कियां अपना नाम रोशन कर रही हैं, ऐसे में यह विचारधारा कितनी सही है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।